वीडियो बन रहा है जिसपे सबसे ज्यादा रिकवरी एजेंट के नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, मैं किसी को भी जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जवाब देने के लिए मेरे साथी है। यह वीडियो रिकवरी एजेंट की चूल्हे हिलाकर रख देगा, चूल्हे हिलाकर रख देगा। और एक महत्वपूर्ण बात, आरआरसी, देश के कई राज्यों में आरआरसी की कार्रवाई चल रही है। जब किसी भी वकील साहब से मिलते हैं तो कहते हैं आरआरसी के मैटर में कुछ नहीं हो सकता। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने बैंक के रिकवरी एजेंटों के साथ मिलकर आरआरसी के नाम पर नया खेल खेला जा रहा है। लेकिन मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी लगातार इस प्रयास में हूं कि आरआरसी पे एक ऐसा जवाब बना रहा हूं, एक ऐसी आपत्ति बना रहा हूं कि जैसे आर्बिट्रेशन का अवार्ड नहीं कहता हूं मैं, चम्मच उठा के दिखाओ, चम्मच उठा के दिखाओ। वो हाल आरआरसी के मैटर में होंगे। यदि आपके मैटर में भी, आरआरसी के मैटर में कोई सवाल है तो आरआरसी का जो 1-2 दिन पहले वीडियो पोस्ट हुआ है कमेंट में डाल देना। एक ऐसा जवाब बना रहा हूं, उसके बाद आरआरसी की चिंता छोड़ दीजिए। मतलब आरआरसी पे कोई कार्रवाई ही नहीं हो पाएगी। ड्राफ्ट 70% रेडी हो चुका है, उम्मीद है 1-2 दिन में कंप्लीट रेडी हो जाएगा। और अब रिकवरी एजेंट की बजेगी 12 जब सुनेंगे वो वीडियो। लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद भी यदि कोई लोन डिफॉल्टर डरा तो समझ लेना हाथ में चूड़ियां पहनी है और कुछ भी नहीं। साथियों, डेप्ट सॉल्यूशन का ये पार्ट एक ऐसा पार्ट जिसे मैं आपसे कहता हूं कि यदि कोई रिकवरी एजेंट आपको इल्लीगली धमका रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिए ताकि उसको ये मालूम पड़ जाए कि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी के फॉलोअर हैं जो कानून का पूरा ज्ञान रखते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि इस वीडियो पे सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट आने वाले हैं और उन कमेंट्स की बाढ़ करने वाले हैं रिकवरी एजेंट। लेकिन आज जिन साथियों को रिकवरी एजेंट का डर खाए रहता है, जो तनाव में रहते हैं, उनके लिए एकमात्र ये वीडियो मील का पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर। साथियों, यदि कोई रिकवरी एजेंट, डायरेक्ट मुद्दे की बात करूंगा, यदि कोई रिकवरी एजेंट आपको बार बार फोन करके घर पे आने की धमकी दे रहा है और आप अपने एडवोकेट्स को, अपने लीगल एक्सपर्ट को फोन करने लग जाते हो, परेशान हो जाते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको 3 चीजें मिलेगी। व्हाट्सएप रिकवरी एजेंट नोटिस, दूसरा हमारे डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट के करीबन 50 वीडियो का एक पूरा लिंक बड़ा सा आपको दिख जाएगा। इसी तरह हमारे फेसबुक पेज का 50 वीडियो का लिंक। बस उन 3 चीजों को लेकर अपने व्हाट्सएप में रख लीजिए। जो भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, आरबीआई की गाइडलाइन छोड़िए, एडवोकेट नरेंद्र जोशी की रिकवरी गाइडलाइन का इस्तेमाल कीजिए। उन रिकवरी एजेंट को जो आपको परेशान कर रहे हैं, घर पे आने की धमकी दे रहे हैं, घर पे पुलिस लाने की धमकी दे रहे हैं, घर पे लीगल टीम को लाने की धमकी दे रहे हैं, उनको, क्योंकि ये सारे के सारे रिकवरी एजेंट होते हैं, ये तीनों चीज उनके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और नीचे एक मैसेज टाइप करके भेज दीजिए कि आने से 1 दिन पहले आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मेल करें, समय ले और निश्चित समय पे आए, गले में आईडी कार्ड पहन के ऑथराइजेशन लेटर और एम्प्लॉय आईडी कार्ड के साथ में आए। वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात की जाएगी और कोई इल्लीगल एक्ट किया है, कोई इल्लीगल एक्ट किया है तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो होगी उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाएगा। ये धमकी नहीं है, ये चेतावनी है। और जो तमाम साथी हमारा ये वीडियो देख रहे
रहे हैं उनको ये कहना है मेरा कि आपको किसी एरे गेरे नत्थू खेरे रिकवरी एजेंट से डरने की जरूरत नहीं है। वह प्रत्येक रिकवरी एजेंट जो एक दिन पहले मेल करके नहीं आता है, जो अपने गले में आईडी कार्ड नहीं पहनता है, जिसके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं होता है और आपके वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने पर जिसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, वह फर्जी रिकवरी एजेंट होता है। फर्जी रिकवरी एजेंट याद रख लीजिए। अब आपने ये 3 चीजें उसको व्हाट्सएप कर दी। व्हाट्सएप करने के बाद जब वह रिकवरी एजेंट यदि आपके घर पे आता है, आप घर पर है या नहीं है, घर पे जो भी इंसान मौजूद है उनको कहना है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है और उनके चेहरे पे कैमरे का फोकस करना है। यदि सामने वाला व्यक्ति इलीगल एक्ट नहीं कर रहा है तो डरने घबराने की आवश्यकता ही नहीं है उसको भी। और अगर इलीगल रिकवरी एक्ट कर रहा है तो यह रिकॉर्डिंग उनके परखच्चे उड़ा देगी। ध्यान रखिए, क्योंकि आरबीआई तो केवल कंपनसेशन लगाएगा। अगर कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो केवल 24 घंटे ज्यादा से ज्यादा अंदर रहेगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वायरल होगा ना, प्रतिदिन उसको पंच होता है, प्रतिदिन पंच होता है। उसके रिश्तेदार देखते हैं, उसका समाज देखता है कि देखो ये महान हस्तियां कितना महान काम कर रही है, दूसरों के घर पे जाकर गाली गलौज करती है, अभद्र भाषा में बात करती है, और सामने वाला जब इनसे पूछता है तो उसके सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते ये लोग। तो जब कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आ जाता है, वह चाहे अच्छे से बात करे या कठोरता के साथ बात करे, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। यह चीज ध्यान रखिए। किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग मोड पे आ जाइए और पूछिए उनसे क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं, कौन से वित्तीय संस्थान के हैं, लोन किसके नाम पर है, अकाउंट नंबर बताइए, कितनी ईएमआई ड्यू है। ओके, एक काम कीजिए, आपकी एम्प्लॉय आईडी दिखाइए। गले में आपने कार्ड क्यों नहीं पहना है? पहले गले में कार्ड पहनो फिर बात करूंगा। वो कहे मोबाइल में, अरे भाड़ में गया मोबाइल। गले में आईडी कार्ड पहनना कंपलसरी है। और गले में ये गमछा है ना, गमछा निकालो। तुम किसी एनबीएफसी या बैंक के रिकवरी एजेंट हो, कहीं दिहाड़ी मजदूरी करने जा रहे हो क्या? गमछा निकालो, डायरेक्ट गमछा निकालने को बोलो। कोई हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट निकालो, ये बोलो। घर के बाहर चिल्लाने का मौका नहीं देना है, ये सारी चीजें करनी है, घबराना नहीं है। और फिर हाँ बोलिए क्या बात है। इतने सवाल पूछने आपको जरूरी है और उसके बाद मांगना है। लाइए ऑथराइजेशन लेटर दिखाइए। ऑथराइजेशन लेटर, मैं तो बैंक से हूं, भले ही बैंक से हो, मेरे घर पे विजिट कर रहे हो, मुझे उसका ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, चाहे आप थर्ड पार्टी से हो। और दूसरी बात, यदि कोई कलेक्शन मैनेजर भी है ना, तो वह भी डीआरए सर्टिफाइड होना चाहिए। कई लोग कहते हैं सर ब्रांच मैनेजर मेरे घर पे आया। अरे भाई, ब्रांच मैनेजर भी आया है ना तो कलेक्शन करने आया है। ध्यान रखिए, कलेक्शन के लिए कोई भी व्यक्ति आएगा तो वह डीआरए सर्टिफाइड होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पूछने हैं, फिर आपको खुल के कहना है। अगर पैसा नहीं है, किन्हीं विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों से नहीं भर पा रहे हो, कोई सेटलमेंट की बात नहीं करनी है, खुला कहना है। आरटीपी रिफ्यूज टू पे नहीं कर सकता हूं, पैसा नहीं है। इंटीमेशन लेटर निकालो, ये हमारा इंटीमेशन लेटर है, इस पे साइन करो, अपनी डिटेल भरो। मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, किसी एरे गेरे नत्थू खेरे रिकवरी एजेंट में दम नहीं है कि वह उस इंटीमेशन लेटर को भर पाए। इंटीमेशन लेटर की 2 कॉपी देनी है, एक कॉपी साइन करके खुद को लेनी है, एक उसको देनी है, यह ध्यान रखें। और व्हाट्सएप पे भेजने वाला क्या है? व्हाट्सएप रिकवरी एजेंट नोटिस, फेसबुक और यूट्यूब के वायरल वीडियो के लिंक। किसी तुर्रम खान से डरने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग मोड चालू रखो। और इस दौरान यदि थोड़ा भी ऊंचा बोला तो यहां पे कंप्लेंट काम करेगी, कंप्लेंट। ये चीज ध्यान रख लीजिए। कई रेपो टीम गाड़ी रोकने भी आते हैं ना,
उस समय भी ध्यान रखना, ये थर्ड पार्टी के रिकवरी दल्ले होते हैं जिनके पास कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं होता है, गाड़ी रोकने आ जाते हैं और आप शराफत से रुक जाते हो। हमारी कई रिकॉर्डिंग पोस्ट है, उनको सुनिए, डरने की जरूरत नहीं है। फोन करके यदि कोई धमका रहा है तो ऐसे नंबर को उठाओ, नहीं उठाओ कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रख लीजिए कि सामने वाले ने यह कहा कि तुम्हारे खिलाफ लीगल कार्रवाई चल रही है। लीगल कार्रवाई चल रही है तो रिकवरी कैसे कर रहे हो भाई? अब अगर मैं तुमको 1 रुपया भी देता हूं तो मेरा तो लीगल चल रहा है, मुझे तो वहां भी भरना पड़ेगा, तो मैं तुमको क्यों दूं? पहले तुम तुम्हारे बैंक से लेटर लिखवा के लाओ कि तुमने लीगल हटा लिया है। मैंने एक बात आपको पहले कही थी, एक कंपनी ने जयपुर के अंदर एक व्यक्ति के खिलाफ 5 सेक्शन 25 के मुकदमे कर रखे हैं और वो भले मानुस हर बार रिकवरी एजेंट को ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं, लेट हो जा रहे। तो जब लीगल कर दिया है तो ऐसी स्थिति में तुमको रिकवरी करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं गधा थोड़े हूं, मेरे यहां पे बेवकूफ थोड़े लिखा है जो मैं तुमको भी दूंगा और उधर भी भरूंगा। अब यदि कोई वकील साहब बन के आपके घर पे आ जाए तो आप उनकी भी रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि कोई भी वकील रिकवरी करने के लिए घर पे नहीं आता है, ये चीज ध्यान रख लीजिए। और दूसरी बात, खुल के कहिए, हम एडवोकेट नरेंद्र जोशी के फॉलोअर हैं और ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये वहां पे वायरल होगा, डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट पे, इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे ये वीडियो वायरल होंगे। और जो इलीगल एक्ट करेगा, जो घर के बाहर चिल्ला गया, जिसके गले में आईडी कार्ड नहीं है, जो बिना ऑथराइजेशन आया, जो बिना एक दिन पहले मेल किए हुआ आया है, हम बाकायदा उनके वीडियो को वायरल करेंगे और वो वायरल वीडियो हमेशा रहेगा और उनके समाज के लोग भी देखेंगे कि भाई ये महान व्यक्ति कैसे काम कर रहा है। मुझे कल गुजरात में एक व्यक्ति ने कहा था कि सर एक रिकवरी एजेंट बहुत परेशान कर रहा है और वो दरबार है, वो राजपूत है और वो उस चीज से धमकाता है। तो मैंने कह दिया, राजपूत क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, लोगों को परेशान करने का काम नहीं करते हैं। यदि कोई रिकवरी एजेंट खुद को जाति विशेष से नाम लेकर किसी को डराता है तो वह जाति पे कलंक है, कलंक है ऐसे लोग। यह भी ध्यान रखिए, पुलिस के नाम पर, वकील के नाम पर जितने भी लोग फोन करते हैं वह टोटली लोग फर्जी होते हैं और उनके फोन कॉल से डरने की जरूरत नहीं है। कोई सब इंस्पेक्टर बन के फोन कर रहा है, कोई वकील बन के फोन कर रहा है, झाड़ दो उनको फोन पे, अच्छी तरफ 12 बजा दो, क्योंकि पुलिस कभी फोन करके आपके घर नहीं आएगी, आधे घंटे में आपके घर आ रहे हैं। किसी एनबीएफसी की जर खरीद नहीं है पुलिस। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। रिश्तेदारों के नंबर पे फोन करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं, तो तुरंत आप एनबीएफसी और बैंक की मेल आईडी पर कंप्लेंट करें। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे रखी है। और नहीं तो क्या कहूं मैं इसको, और नहीं तो मैं इसको क्या कहूं कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे रखी है। इन फर्जी रिकवरी एजेंटों की कंप्लेंट उन्हीं एनबीएफसी की मेल आईडी पर करनी होती है जो खुल के कह देते हैं कि ये रिकवरी एजेंट हमारा नहीं है, ये रिकवरी एजेंट हमारा नहीं है। साथियों, एक बात ध्यान रख लेना, जो भी रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है उसको ये वीडियो भेजो और कहो कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी के फॉलोअर है, आना है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ आओ, एक दिन पहले मेल पे सूचना दो, गले में आईडी कार्ड पहन के आओ, ऑथराइजेशन लेटर लेके आओ, प्रेम से बात करो, चले जाओ। कानूनी कार्रवाई की है तो उम्मीद मत करना कि मैं तुमको पैसा दूंगा। और एक ईएमआई का खेल तो खेलना ही नहीं है कि इस महीने एक ईएमआई भर दो, अगले महीने हम आपके लोन का सेटलमेंट करवा देंगे। कभी नहीं कहो मेरे यहां पे मामू नहीं लिखा है, मेरे यहां पागल नहीं लिख रहा है। मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी को फॉलो करता हूं और सारी चीजें जानता हूं, सारी चीजें। और एक बात कह रहा हूं कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपके लोन डिफॉल्ट है, प्रायर नोटिस भेजिए, हर नोटिस का जवाब दीजिए। लीगल नोटिस इश्यू हो गया ऐसा फोन आता है, अरे इश्यू हो गया तो जवाब देंगे,
कोई फांसी पे लटका दोगे? लोक अदालत का नोटिस जारी हो गया, जैसे लोक अदालत का नोटिस नहीं, कोई वारंट जारी कर दिया है। घर का सामान उठा लेंगे, बच्चों का खेल है क्या? साथियों, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी की रिकवरी गाइडलाइन पर बना हुआ है ये पूरा वीडियो। और यदि कोई रिकवरी का दल्ला आपके वहां आकर इलीगल रिकवरी करता है तो रिकॉर्डिंग करते हुए ही कहो कि शाम को देख लेना, आपका वीडियो वायरल होने वाला है। किसी तुर्रम खान से डरने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पर किसी का कॉल नहीं उठाना है, व्हाट्सएप पर किसी को ज्यादा चैट नहीं करनी है, व्हाट्सएप पे कोई बात नहीं करनी है। आपकी गर्लफ्रेंड है कि आपको उससे बात करने में मजा आ रहा है, ऐसी बेवकूफाना हरकतें करनी नहीं है। और जरा भी इलीगल एक्ट करे, cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करो, तुरंत एनबीएफसी बैंक की मेल आईडी पर कंप्लेंट करो। यदि आपने कंप्लेंट कर रखी है तो जब तक उस कंप्लेंट का सॉल्यूशन नहीं होगा, रिकवरी रिकवरी नहीं हो सकती है। और फिर वही बात, बिल्ली की दूध की रखवाली बिल्ली को, तो बिल्ली तो कुछ करने वाली है नहीं। और फिर अगर वो कंप्लेंट क्लोज कर दे तो कंप्लेंट करो आरबीआई लोकपाल को। जब तक ये कंप्लेंट स्टैंड रहेगी तब तक आपके खिलाफ कोई रिकवरी एक्टिविटी नहीं हो सकती है। और एक चेतावनी दे रहा हूं गांव के उन लोगों को जो खुद को तुर्रम खान समझते हैं, फर्जी रिकवरी एजेंट बनके लोगों को डराना बंद कर दो। क्योंकि साथी जितने भी हमारे साथी है एडवोकेट नरेंद्र जोशी को फॉलो करते हैं, ऐसा उल्टा लटकाएंगे कि जीवन में कभी सीधे नहीं हो पाओगे। ये ध्यान रख लो। हमसे जुड़े जितने भी साथी है, जो हमसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, एडवोकेट नरेंद्र जोशी के वीडियो, एडवोकेट नरेंद्र जोशी की कॉल रिकॉर्डिंग, आशु अग्रवाल की रिकॉर्डिंग, यदि आपके अंदर हौसला नहीं भरती है, यदि आपके अंदर ताकत नहीं भरती है, तो अपने हाथों में चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां पहन लो। नामर्दों वाली बातें तो बिल्कुल मत करना कि सर रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है। क्या औकात उस रिकवरी एजेंट की जो आपके 2-2, 5-5, 10 हजार की ईएमआई के लिए आपको गुंडागर्दी जैसे फोन करता है। आप खो तो उसकी जॉब है, यह चीज ध्यान रखिए। एडवोकेट नरेंद्र जोशी रिकवरी गाइडलाइन का इस्तेमाल करें। सीसीटीवी के भरोसे नहीं रहे कि सर सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग आपके फोन से होनी चाहिए, उसके मुंह पे होनी चाहिए, छुपा के नहीं करनी है, दम भर के बात करनी है। इस चीज को याद रखो। जब भी देखता हूं अरे सर रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, हाथों में चूड़ियां पहन लो, इतने सबूत इकट्ठे कर लो इनके खिलाफ, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ, इनके न्यूसेंस के खिलाफ, कि अगली बार कोई अच्छे से बात करने भी आए ना, सेटलमेंट भी तब करूंगा जब इस बंदे को सामने लाओगे। और दूसरी बात, आपके कांटेक्ट पे कॉल करते हैं ना, जब कांटेक्ट वाला आपको फोन करता है, खुला के हो कि मेरा तो कोई लोन ही नहीं है, अगर मैंने कोई लोन लिया तो उनसे डॉक्यूमेंट मंगवाओ। इनको डॉक्यूमेंट, 2 करोड़ की रिकवरी दल्लों को होम विजिट लेटर तक कंपनी जारी नहीं करती है, क्योंकि ये क्या है मालूम है, ये बकरे हैं, इन बकरों को काटा जाता है इन रिकवरी एजेंटों को। क्योंकि टॉयलेट पेपर होता है, टॉयलेट पेपर यूज, मतलब फर्जी रिकवरी एजेंटों के लिए यूज कर रहा हूं ये शब्द, ये टॉयलेट पेपर है, यूज एंड थ्रो। यानी कि यदि इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज हुई, इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई, तो डायरेक्ट टिश्यू पेपर की तरह निकाल के फेंक देती है एनबीएफसी कंपनियां कि ये रिकवरी एजेंट हमारा नहीं है। इसीलिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी रिकवरी गाइडलाइन का इस्तेमाल करो। फोन कर रहा है, जानकारी नहीं दी, फोन काट, ब्लैकलिस्ट। कोई तुर्रम खान मेल करेगा फिर मिलने आएगा, गले में पट्टा होना चाहिए। और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते हो ना, यह आपकी गलती है। और इस वीडियो के बाद भी यदि कोई रिकवरी का दल्ला आपको परेशान करता है तो समझ लेना, चूड़ियां पहन रखिए, चूड़ियां। और ये वीडियो शेयर कर दो उन रिकवरी एजेंटों को जो आपको परेशान करते हैं, आपको परेशान करते हैं। डरना मना है, डर को कहो अलविदा, क्योंकि मैं हूं ना। लेकिन फिर भी कहता हूं, सुनो द्रौपदी, अस्त्र उठा लो, अब न काना आएंगे। हर व्यक्ति को अपने आप में एडवोकेट नरेंद्र जोशी बनना है। इतनी रिकॉर्डिंग पोस्ट की है, काहे को डरना किसी से, एरे गेरे नत्थु केरे से। और रिकवरी एजेंट में सुन लो, एफआईआर दर्ज हो रही है,
धमाधम गिरफ्तार हो रहे हैं, पट्टे पड़ रहे हैं पुलिस के पट्टे। जिन पुलिस के साथ मिलकर कभी वारंट तामील कराने का काम करते हो ना, जिन पुलिस के साथ मिलकर कभी गाड़ियां सीज करने का काम करते हो ना, एक बात ध्यान रखना, पुलिस किसी की नहीं है। एक कंप्लेंट जब तुम्हारी दर्ज होगी ना, तो पट्टे पड़ते हैं जिनके निशान भी आपको रह जाते हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाओगे। ध्यान रख लेना विशेष रूप से। और लीगल कर दिया है रिकवरी राइट बैन। आरबीआई को या एनबीएफसी को कंप्लेंट कर दी है, रिकवरी बैन। प्रायर नोटिस भेज दिया, रिकवरी बैन। एक दूत है, एक पोस्टमैन है, वही भूमिका निभाए रिकवरी एजेंट, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है, इतना याद रखें। शेयर कर दीजिए हर रिकवरी एजेंट को और हर ग्रुप में, और अपनी वैल्यूएबल राय जरूर लिखें। मैं जानता हूं सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट इस वीडियो पे आने वाले हैं,